आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से समय के लिए हम प्रभु आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारे कर्ज हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, बहुत सारा दुख है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम कर्जा में होते हैं या किसी व्यक्ति से हमने उधार पैसे ले लिए तो हमारे जीवन में एक चिंता हो जाती है, एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि जो गरीब हैं, हम हर एक मसीह भाई बहन जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यदि हम किसी से 10,000 रुपये ले लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी चिंता, ऐसी भावना रहती है, क्या उस पैसे को मैं दे पाऊँगा समय से। जब मैंने कहा है तो मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप किसी से बीमारी से आप ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 21 में कहा गया है, दुष्ट लोग उधार तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं, जबकि धर्मी लोग उदारता से देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन उन लोगों के लिए कहा गया है जो किसी व्यक्ति से उधार तो ले लिए, अपना काम कर लिए, लेकिन अगला व्यक्ति जब परेशान होता है, जिससे पैसा लिया होता है, उसको नहीं देता है, तो वो दुष्ट लोग कहलाते हैं। लेकिन याद रखिए, जीवन में यदि हमने किसी से 1 रुपये भी लिया है तो उसको हमें वापस करना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर उसका कर्ज है। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि किसी को तुम पैसा खाओ उड़ाओ उसके बाद उसको ध्यान ना दो मेरे प्रियो। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ऋण में चक्र का एक विकल्प बताया गया है जिसमें नियमित रूप से छूट या माफ़ी की मांग की गई। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया, यदि उसका मन कहता है कि ठीक है मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तब तो माफ़ी आपको समझ लो मिल गई। तब तो परमेश्वर ने आपके प्रति प्रेम दिखाया, प्यार किया, आपको हर तरीके से परमेश्वर मजबूत करेगा। यदि आप उस व्यक्ति से चालाकी करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है या फिर और सारी चीज़ें सामग्री ली हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसी तरीके परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो के पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 8 में कहा गया है कि किसी को कुछ भी उधार ना दें या कोई भी ऋण बकाया ना रखें। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा? नहीं। तो क्या हम क्यों झूठ बोलें? किसी काम के लिए, छोटे से पैसे के लिए जो इस संसार में केवल चलता है, उसके लिए जो प्रभु के राज्य में आता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आती हैं और बड़ी बड़ी बरकतें आती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, बाइबल में कहा है कि जो कोई गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है को जो कोई व्यक्ति गरीब है, यदि उसके प्रति कोई प्रेम दिखाता है, दया दिखाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में बड़े बड़े मैं प्रतिफल दूंगा और बड़ी बड़ी आशीषें दूंगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से निकालेगा, आपको बचाएगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 42 में, जो तुम से मांगे उसे दो, और जो तुम से उधार लेना चाहे उनसे मुंह ना मोड़ो। मेरे प्रिय बहनों, ये बातें यीशु मसीह ने कही है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो तुमसे मांगे उन्हें दो, जिस आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो उस व्यक्ति की मैं कैसे मदद करूं। जिस तरीके से पैसा ही जरूरी नहीं है, कपड़ा हो सकता है, जो भी आपके पास है उन चीज़ों को आप दे सकते हैं, उसकी मदद करते, उसकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम ये सारे काम करते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देता है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में। तुम्हें तुरंत नहीं पता चलेगा, इस बात को याद रखना। तुरंत नहीं कि आपने इधर दान दिया या फिर आपने
कुछ भी किया, किसी व्यक्ति की मदद की, तो आपको तुरंत फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मन को देखना चाहता हूँ। क्या तू जो तूने किया है, क्या उसको तू बार बार अपने जीवन में सोचता है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको फल कभी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है एक हाथ से यदि कोई दान देता है या कुछ भी करता है तो दूसरे हाथ को पता न चलने पाए कि मैंने क्या किया है। मतलब आपको वहीं पे भूल जाना है और परमेश्वर ऊपर छोड़ देना कि परमेश्वर जो मुझसे हो सका मैंने किया, आप मेरे जीवन में मुझे इसी तरीके बनाए रखें, मुझे आशीष देते रहें ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15:6 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो तुम धन्य होंगे और उधार देने में जिस तरीके से सामर्थ होंगे, उधार नहीं लेने में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहने का मतलब है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, आपको उधार देने वाला बनाएगा, सामर्थी बनाएगा, लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें डरना नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने मन में पड़े रहते हैं। चिंता है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, कर्ज है, बंधन है, श्राप है, शैतानी ताकत है, बड़ी बड़ी बीमारियों में हम पड़े हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 12 में लिखा है, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार न लेना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात यीशु मसीह ने इसलिए कही है कि तुम बहुत सारी जातियों को तो दोगे लेकिन तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की। यदि आपने ऐसी गलती की है, यदि आपको ज़रूरत थी, आपको नहीं लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा। अपने बच्चों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी है या फिर मैंने जो अपराध किया, गुनाह किया, पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए आज मेरे जीवन में मुझे माफ़ कर पिता परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन में आपका आशीष बना रहे और मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों, मेरे खेत खलिहान, मेरे बिजनेस, मेरे जॉब में परमेश्वर आप मुझे बहुत सारी आयत दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद करी नहीं, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।